मम्मी जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वसुधा अपनी सास चंद्रिका जी के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोली। कमरे में दवाइयों की हल्की गंध फैली हुई थी। खिड़की से आती शाम की धूप चंद्रिका जी के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे की उदासी किसी अंधेरे की तरह पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कुछ दिन पहले ही उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, जिसके बाद से उनके शरीर का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने उम्मीद तो दी थी कि समय और हिम्मत से सब ठीक हो सकता है, लेकिन चंद्रिका जी के मन में डर इस तरह बैठ गया था जैसे किसी ने उनके आत्मविश्वास को जंजीरों से बांध दिया हो। जो भी रिश्तेदार या पड़ोसी उनसे मिलने आता, वो एक ही बात दोहराने लगती, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। मैंने तो जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दी। उनकी बातें सुनकर पूरा परिवार अंदर ही अंदर टूट जाता था। उनके पति प्रभास जी हर बार आंखें चुराकर बाहर चले जाते, क्योंकि वो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख नहीं पाते थे। देवांश भीमा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन चंद्रिका जी का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। केवल एक वसुधा ही थी जो हर पल उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती थी। वो जानती थी कि बीमारी शरीर से पहले इंसान के मन को कमजोर करती है, और अगर मन हार गया तो शरीर भी जवाब दे देता है। वसुधा जब इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने अपने आसपास अक्सर ऐसी कहानियां देखी और सुनी थी, जहां सास बहुओं को हर बात पर ताने देती थी, उन्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं देती थी। इसी वजह से शादी के बाद जब वो पहली बार इस घर में आई थी, तो उसके मन में भी डर भरा हुआ था। लेकिन चंद्रिका जी ने उसकी सारी गलतफहमियां कुछ ही दिनों में दूर कर दी थी। शादी के दूसरे ही दिन उन्होंने वसुधा को अपने पास बैठाकर कहा था, देखो बहू, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी मानती हूँ, इसीलिए कभी डर कर मत रहना। उस दिन चंद्रिका जी की बात सुनकर वसुधा की आंखें भर आई थी। धीरे धीरे चंद्रिका जी ने उसे घर के सारे तौर तरीके प्यार से सिखाए। अगर कभी उससे कोई गलती हो जाती तो वो उसे डांटने के बजाय समझाती थी। उनका मानना था कि जैसे अपनी बेटी को प्यार से सिखाया जाता है, वैसे ही बहू को भी सिखाना चाहिए। उन्होंने कभी वसुधा पर कोई बंदिश नहीं लगाई। वो जो पहनना चाहे पहने, जहां जाना चाहे जाए, जैसे रहना चाहे वैसे रहे। बस एक बात वो हमेशा सख्त लहजे में कहती थी, घर के बड़ों का कभी अपमान मत करना, क्योंकि जिस घर में बड़ों की इज्जत खत्म हो जाती है, वहां बरकत भी नहीं रहती। वसुधा ने भी इस बात को हमेशा अपने दिल में बसा लिया था। धीरे धीरे वो इस घर में इतनी घुल मिल गई कि उसे अपने मायके की याद भी कम आने लगी। वहां से ज्यादा प्यार, सम्मान और अपनापन उसे अपनी ससुराल में मिलने लगा था। उसके मायके वाले भी ये देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी सचमुच अच्छे लोगों के बीच गई है। चंद्रिका जी हमेशा पूरे घर की जान हुआ करती थी। सुबह सबसे पहले उठना, मंदिर में पूजा करना, सबके लिए नाश्ता बनवाना, नौकरों का ध्यान रखना, प्रभास जी की पसंद का खाना तैयार करवाना, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी वो इतनी खुशी से निभाती थी कि पूरा घर उनके बिना अधूरा लगता था। लेकिन पैरालिसिस के अटैक ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। अब वो बिस्तर पर पड़ी रहती और हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो गई थी। ये बात उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। एक दिन उन्होंने रोते हुए वसुधा से कहा, मैं अब किसी काम की नहीं रही बहू, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते। ये सुनते ही वसुधा का दिल कांप उठा। उसने तुरंत चंद्रिका जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी जी, ऐसी बातें दोबारा मत कहिए। आपने पूरी जिंदगी सबको संभाला है, अब हमारी बारी है आपको संभालने की। लेकिन चंद्रिका जी के मन में बैठा डर
बार बार बाहर आ जाता था। रात को भी वो कई बार घबरा कर उठ जाती और रोने लगती। उनकी हालत देखकर प्रभास जी की भी हिम्मत टूटने लगी थी। वो बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करते, लेकिन अकेले में उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें अपनी पत्नी की मुस्कान बहुत याद आती थी। एक दिन वसुधा ने तय कर लिया कि अगर चंद्रिका जी को ठीक करना है तो सबसे पहले उनके मन से डर निकालना होगा। उसने घर का माहौल बदलना शुरू किया। अब वो चंद्रिका जी के कमरे में हमेशा हंसी मजाक करती रहती, पुरानी बातें याद दिलाती, उनके पसंदीदा भजन चलाती। वो उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। सुबह सुबह वो उनका हाथ पकड़कर खिड़की के पास बैठाती और बाहर पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों को दिखाकर कहती, देखिए मम्मी जी, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। शुरू शुरू में चंद्रिका जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी। वसुधा उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए प्रेरित करती। कभी कहती, आज आप खुद अपने हाथ से चाय पीजिए, तो कभी कहती, आज हम 2 कदम चलने की कोशिश करेंगे। अगर चंद्रिका जी डर जाती तो वो प्यार से उनका हौसला बढ़ाती। उसने डॉक्टर की हर बात ध्यान से सीखी और उसी हिसाब से उनकी देखभाल करने लगी। समय पर दवा देना, एक्सरसाइज करवाना, खाने का ध्यान रखना, वो हर जिम्मेदारी पूरी लगन से निभा रही थी। कुछ दिनों बाद देवांश को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते समय उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी माँ की थी। उसने वसुधा से कहा, मुझे पता है तुम माँ का बहुत ध्यान रख रही हो, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। वसुधा मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। देवांश जानता था कि अगर वसुधा किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती है। उसके जाने के बाद वसुधा ने खुद को पूरी तरह चंद्रिका जी की सेवा में लगा दिया। वो दिन भर उनके साथ रहती, कभी उन्हें कहानियां सुनाती, कभी पुराने फोटो एल्बम निकालकर यादें ताजा करवाती। धीरे धीरे चंद्रिका जी के अंदर जीने की इच्छा फिर से जागने लगी। अब वो पहले की तरह हर समय रोती नहीं थी। एक दिन वसुधा ने उनसे कहा, मम्मी जी आज हम खड़े होने की कोशिश करेंगे। पहले तो वो डर गई, लेकिन वसुधा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। बहुत कोशिश के बाद चंद्रिका जी कुछ सेकंड के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो पाईं। उस दिन उनकी आंखों में महीनों बाद उम्मीद की चमक दिखाई दी। वसुधा समझ गई थी कि अब सबसे मुश्किल लड़ाई आधी जीत ली गई है। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। उस दिन सुबह घर में एक अलग ही उत्साह था। वसुधा रोज की तरह चंद्रिका जी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चंद्रिका जी ने डरते डरते अपना एक पैर आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और बिना किसी सहारे के कुछ कदम चल पड़ी। ये देखकर वसुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सामने खड़े प्रभास जी ने ये दृश्य देखा तो वो भी भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया और चंद्रिका जी का हाथ पकड़कर बोले, देखा, मैंने कहा था ना तुम ठीक हो जाओगी। चंद्रिका जी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो चल रही हैं। इतने महीनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी थी। उसी समय वसुधा ने देवांश को वीडियो कॉल किया। जब देवांश ने अपनी मां को चलते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भावुक होकर कहा, मुझे पता था वसुधा, तुम मां को जरूर ठीक कर दोगी। उस दिन पूरे घर में जैसे नई जिंदगी लौट आई थी। पहली बार चंद्रिका जी ने खुद से कहा, मैं हार नहीं सकती। चंद्रिका जी के कुछ कदम चल पाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था। जो घर पिछले कई महीनों से उदासी में डूबा हुआ था, वहां अब उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देने लगी थी। प्रभास जी सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर वसुधा के लिए दुआ करते, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर वसुधा ने हिम्मत ना दिखाई होती
तो शायद चंद्रिका जी कभी अपने मन के डर से बाहर ही नहीं निकल पाती। चंद्रिका जी भी अब पहले की तरह हर समय रोती नहीं थी। हालांकि उनके अंदर डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उनके मन में जीने की इच्छा फिर से जाग चुकी थी। वसुधा रोज उन्हें आईने के सामने खड़ा करके कहती, मम्मी जी खुद को कमजोर मत समझिए, बीमारी शरीर में आई थी, आपके हौसले में नहीं। शुरुआत में चंद्रिका जी खुद को आईने में देखकर नजरें झुका लेती थी, क्योंकि उन्हें अपना कमजोर शरीर देखकर दुख होता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती और हर दिन पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। वसुधा उनकी हर छोटी सफलता पर इतनी खुश जताती जैसे कोई बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। कभी कभी वो ताली बजाकर कहती, वाह मम्मी जी, आज तो आपने कल से ज्यादा कदम चल दिए। तो कभी वो उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाती। यही छोटी छोटी बातें चंद्रिका के टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ रही थी। एक दिन दोपहर में पड़ोस की कुछ महिलाएं चंद्रिका जी से मिलने आईं। पहले जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वो रोने लगती थी और अपनी तकलीफ सुनाने लगती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। जब एक महिला ने उनसे पूछा, अब तबीयत कैसी है आपकी, तो चंद्रिका जी ने शांत आवाज में कहा, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मेरी बहू ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। ये सुनते ही वसुधा की आंखें भर आई। वो रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत सचमुच रंग ला रही है। पड़ोस की महिलाएं भी वसुधा की तारीफ करने लगी। उनमें से एक बोली, आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं जो सास को माँ की तरह संभाले। लेकिन वसुधा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी ने हमेशा मुझे बेटी माना है, फिर उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज भी है और सौभाग्य भी। चंद्रिका जी अपनी बहू की बातें सुनकर भावुक हो गईं। उन्हें याद आने लगा कि जब वसुधा इस घर में पहली बार आई थी तो कितनी डरी सहमी रहती थी। वो हर बात पूछ कर करती थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इस डर से हमेशा घबराई रहती थी। लेकिन चंद्रिका जी ने कभी उसे बहू की तरह नहीं रखा। उन्होंने हमेशा उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा। जब भी कोई रिश्तेदार वसुधा को पाने देने की कोशिश करता तो चंद्रिका जी तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती। वो हमेशा कहती थी, मेरी बहू इस घर की इज्जत है, इसे दुख पहुंचाने वाला मुझे दुख पहुंचाता है। शायद यही प्यार था जो आज वसुधा को अपनी सास के लिए इतना समर्पित बना रहा था। धीरे धीरे चंद्रिका जी की तबीयत में और सुधार आने लगा। अब वो वॉकर के सहारे घर के अंदर थोड़ा थोड़ा चल लेती थी। सुबह की चाय वो फिर से बालकनी में बैठकर पीने लगी थी। एक दिन उन्होंने अचानक वसुधा से कहा, बहू मुझे रसोई तक ले चलो। वसुधा पहले तो थोड़ा डर गई, लेकिन फिर उसने सहारा देकर उन्हें रसोई तक पहुंचाया। इतने महीनों बाद अपनी रसोई को देखकर चंद्रिका जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से गैस के पास हाथ रखा और बोली, ये जगह मेरी जिंदगी थी, मुझे लगा था मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वसुधा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब सब पहले जैसा होगा मम्मी जी। उस दिन चंद्रिका जी ने खुद अपने हाथों से प्रभास जी के लिए चाय बनाई। हालांकि उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी बच्चे जैसी थी। जब प्रभास जी ने अपनी पत्नी के हाथ की चाय पी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज महीनों बाद चाय में वही पुराना स्वाद आया है। ये सुनकर चंद्रिका जी हल्का सा मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। उधर देवांश भी बाहर रहकर हर दिन फोन पर माँ की तबीयत पूछता था। जब भी वो वीडियो कॉल करता, वसुधा उसे चंद्रिका जी की नई प्रगति दिखाती। कभी वो कुछ कदम चलते हुए नजर आती तो कभी खुद से खाना खाते हुए। देवांश हर बार अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करता। एक रात उसने फोन पर वसुधा से कहा, तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया है वसुधा। अगर तुम माँ के साथ इस तरह खड़ी ना होती तो शायद हम सब हार जाती। ये सुनकर वसुधा भावुक हो गई।
उसने बस इतना कहा, माँ सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। देवांश को याद आया कि शादी के बाद जब वो पहली बार ऑफिस के काम में उलझा था, तब चंद्रिका जी ही थी जिन्होंने वसुधा को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया था। उन्होंने उसे बेटी की तरह हर जगह साथ रखा था। शायद उसी प्यार का कर्ज वसुधा आज उतार रही थी। उस रात देवांश बहुत देर तक अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि सही मायनों में परिवार वही होता है जहां रिश्ते केवल नाम के नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब चंद्रिका जी पहले से काफी मजबूत हो चुकी थी। हालांकि उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी समय था, लेकिन उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उन्होंने अपने मन से डर निकाल दिया था। वो अब हर किसी से यही कहती, इंसान बीमारी से नहीं अपनी सोच से हारता है। वसुधा उनकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि ये वही चंद्रिका जी हैं जो कुछ महीने पहले हर पल निराशा में डूबी रहती थी। एक शाम पूरा परिवार साथ में बैठा था। चंद्रिका जी ने अचानक वसुधा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है ना, तो मैं भगवान से फिर तुम्हें ही अपनी बहू मांगूंगी। ये सुनते ही वसुधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभास जी और देवांश भी भावुक हो उठे। उस पल घर में किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन सबके दिल में एक ही भावना थी, सच्चा प्यार और अपनापन किसी भी दर्द से बड़ी ताकत होता है। समय के साथ चंद्रिका जी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा था। अब वो पहले की तरह पूरे दिन बिस्तर पर नहीं पड़ी रहती। सुबह उठकर धीरे धीरे मंदिर तक चली जाती, भगवान के सामने दीपक जलाती और फिर बालकनी में बैठकर सूरज की हल्की धूप का आनंद लेती। कुछ महीने पहले तक जो औरत खुद को बोझ समझने लगी थी, वही अब जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगी थी। ये बदलाव केवल दवाइयों से नहीं आया था, बल्कि वसुधा के प्यार, धैर्य और सकारात्मक सोच का असर था। वसुधा ने कभी चंद्रिका जी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो दूसरों पर निर्भर है। अगर चंद्रिका जी किसी काम के लिए आवाज लगाती, तो वसुधा तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंच जाती। उसने कभी उनके सामने थकान या झुंझलाहट जाहिर नहीं की। कई बार रात को चंद्रिका जी को अचानक बेचैनी होने लगती, तो वसुधा बिना कुछ कहे उनके पास बैठ जाती और देर रात तक उनका हाथ पकड़कर बातें करती रहती। धीरे धीरे चंद्रिका जी के मन का डर पूरी तरह खत्म होने लगा। अब वो खुद से चलने की कोशिश करती और हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती। एक दिन चंद्रिका जी अपनी अलमारी में पुराने कपड़े देख रही थी। अचानक उनकी नजर एक साड़ी पर पड़ी, जो उन्होंने वसुधा की शादी के कुछ दिन बाद उसके लिए खरीदी थी। साड़ी हाथ में लेते ही उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। उन्हें याद आया कि शादी के बाद जब वसुधा पहली बार रसोई में गई थी, तो कितनी घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो हर छोटी बात पूछ रही थी। उस समय चंद्रिका जी ने उसका डर समझ लिया था। उन्होंने जानबूझकर उसे कभी बहुओं वाले नियमों में नहीं बांधा। वो हमेशा कहती थी, घर प्यार से चलता है, डर से नहीं। जब मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें समझाती थी कि बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, तब चंद्रिका जी हंसकर कहती थी, जिस घर की बहू खुश रहती है वहां बरकत अपने आप आती है। आज वही प्यार कई गुना होकर उनके पास वापस लौट आया था। चंद्रिका जी साड़ी हाथ में लिए भावुक हो गई। तभी वसुधा कमरे में आई तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बहू मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। वसुधा तुरंत उनके गले लग गई। वो समझ चुकी थी कि रिश्तों की असली ताकत केवल खून के रिश्तों में नहीं होती, बल्कि अपनेपन में होती है जो दिल से निभाया जाए। उसी दौरान देवांश भी ऑफिस का काम खत्म करके वापस घर लौट आया। कई महीनों बाद जब उसने अपनी माँ को खुद से चलते हुए देखा, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत माँ के पैर छुए और बोला, माँ आपने तो कमाल कर दिया। चंद्रिका जी मुस्कुराई, लेकिन फिर उनकी नजर वसुधा पर चली गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है।
देवांश अपनी पत्नी को गर्व से देखने लगा। उसे याद था कि जब डॉक्टर ने पहली बार पैरालिसिस की बात कही थी तब पूरा परिवार डर गया था, लेकिन उस समय केवल वसुधा ही थी जिसने हार नहीं मानी। देवांश ने उसी शाम अपने पिता प्रभास जी से कहा, पापा सच कहूं तो वसुधा ने इस घर को फिर से हंसना सिखाया है। प्रभास जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा बहू नहीं, ये इस घर की लक्ष्मी है। उस रात खाने की मेज पर कई महीनों बाद खुलकर हंसी सुनाई दी। चंद्रिका जी खुद सबके लिए खाना परोसने की जिद करने लगी। हालांकि वसुधा उन्हें ज्यादा काम नहीं करने देती थी, लेकिन फिर भी उन्हें छोटा मोटा काम करने देती थी ताकि उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो सके। धीरे धीरे चंद्रिका जी पहले की तरह घर के छोटे मोटे कामों में दिलचस्पी लेने लगी थी। अब वो वसुधा के साथ बैठकर सब्जियां काटती, कभी रसोई में मसाले बताती तो कभी पूजा की तैयारी करवाती। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब उन्हें इस हालत में देखते तो हैरान रह जाते। कई लोग कहते, हमें तो लगा था अब चंद्रिका जी शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। तब प्रभास जी गर्व से कहते, जब घर की बहू हिम्मत बन जाए तो भगवान भी साथ दे देते हैं। एक दिन मोहल्ले की एक महिला अपनी बीमार सास को लेकर चंद्रिका जी से मिलने आई। वो बहुत परेशान थी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें कैसे संभालूं। तब चंद्रिका जी ने मुस्कुराकर कहा, बीमारी दवा से कम और अपनेपन से ज्यादा ठीक होती है। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से वसुधा की तरफ देखा। उस दिन वसुधा को महसूस हुआ कि उसकी सास अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। अब वो खुद दूसरों को हिम्मत देने लगी हैं। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर इंसान की परीक्षा लेती है। एक शाम चंद्रिका जी अचानक फिर से घबरा गई। उनके हाथों में हल्की कमजोरी महसूस हुई तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं बीमारी वापस ना आ जाए। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत वसुधा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बहू कहीं मैं फिर से बिस्तर पर ना पड़ जाऊं। ये सुनते ही वसुधा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उसने बहुत प्यार से कहा, मम्मी जी, अब डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपने इतनी लंबी लड़ाई जीत ली है, अब छोटी छोटी बातों से डरना ठीक नहीं। उसने तुरंत डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि ये केवल कमजोरी की वजह से हुआ है, डरने की कोई बात नहीं। तब जाकर चंद्रिका जी ने राहत की सांस ली। उस रात वसुधा उनके पास ही सोई। उसने पूरी रात उन्हें हिम्मत दी और बार बार यही समझाया कि नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। सुबह जब चंद्रिका जी उठी तो उनके चेहरे पर फिर वही शांति लौट आई थी कि अब वो कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगी। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने वाला था। अब चंद्रिका जी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो बिना सहारे के घर में आराम से चल लेती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन उन्होंने पूजा के बाद पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबसे पहले वसुधा का हाथ पकड़ा और बोली, मैंने जिंदगी में बहुत रिश्ते देखे हैं, लेकिन जो रिश्ता तुमने निभाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं। तुमने केवल मेरी नहीं सेवा की, बल्कि मुझे फिर से जीना सिखाया है। ये सुनते ही वसुधा रो पड़ी। देवांश, प्रभास जी और बाकी परिवार के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन घर का हर इंसान यही समझ चुका था कि परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े रहने का नाम होता है। 1 साल पहले जिस घर में हर तरफ डर, चिंता और उदासी फैली हुई थी, आज उसी घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई थी। चंद्रिका जी लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। वो बिना किसी सहारे के आराम से चल लेती थी, मंदिर जाती, रसोई में समय बिताती और पहले की तरह पूरे घर में ध्यान देने लगी थी। लेकिन इस 1 साल ने उन्हें भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। अब वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होती थी। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान को बीमारी से ज्यादा
उसकी नकारात्मक सोच कमजोर बनाती है। सुबह जब वो पूजा करती तो भगवान का धन्यवाद जरूर करती कि उन्होंने उन्हें वसुधा जैसी बहू दी। कई बार वो चुपचाप बैठकर वसुधा को काम करते हुए देखती रहती और उनकी आंखें भर आती। उन्हें याद आता कि कैसे यही लड़की रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती थी, कैसे उसने खुद की थकान और आराम की परवाह किए बिना हर पल उनका हौसला बढ़ाया था। शायद अगर वसुधा भी बाकी लोगों की तरह केवल दवाइयों पर भरोसा करती और उनके मन को मजबूत करने की कोशिश न करती तो वो कभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। एक दिन घर में छोटी सी पूजा रखी गई थी। प्रभास जी चाहते थे कि भगवान का धन्यवाद किया जाए क्योंकि उनकी पत्नी अब पूरी तरह स्वस्थ थी। पूजा में कुछ करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी भी आए हुए थे। सब लोग चंद्रिका जी को पहले से बिल्कुल अलग देखकर हैरान थे। जो औरत पिछले कुछ महीने पहले खुद को जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर मान चुकी थी, वही आज मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी। पूजा खत्म होने के बाद एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, चंद्रिका, तुम्हें तो दूसरी जिंदगी मिल गई। ये सुनकर चंद्रिका जी कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने प्यार से वसुधा का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ, और ये जिंदगी मुझे मेरी बहू ने दी है। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वसुधा झेप गई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन चंद्रिका जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सबके सामने कहा, फर्ज हर कोई निभाता है, लेकिन दिल से निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब मैं हार चुकी थी तब इसने मुझे हिम्मत दी। जब मैं खुद को बोझ समझने लगी थी तब इसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अभी भी इस परिवार की ताकत हूँ। वहां बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गई। प्रभास जी गर्व से अपनी बहू को देख रहे थे और देवांश के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उस रात पूजा के बाद पूरा परिवार साथ बैठा था। चंद्रिका जी ने अचानक देवांश से कहा, बेटा, तुम्हें पता है, बीमारी के समय इंसान को दवा से ज्यादा अपने लोगों के साथ की जरूरत होती है। देवांश चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। चंद्रिका जी आगे बोली, अगर उस समय वसुधा मेरा हाथ छोड़ देती तो शायद मैं सच में कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। ये सुनते ही देवांश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसने जीवन साथी के रूप में सचमुच बहुत अच्छा इंसान पाया है। प्रभास जी ने भी भावुक होकर कहा, घर तभी घर बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे का दर्द अपना समझे। उस दिन देर रात तक सब लोग पुराने दिनों की बातें करते रहे। कभी हंसी आती तो कभी आंखें भर जाती, लेकिन उन सब के बीच सबसे ज्यादा सुकून चंद्रिका जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अब उनके मन में किसी तरह का डर नहीं बचा हुआ था। उन्होंने बीमारी से ज्यादा अपने डर को हराया था। अगले दिन सुबह वसुधा हमेशा की तरह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। तभी पीछे से चंद्रिका जी आकर खड़ी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, आज कुछ मत बनाओ तुम, आज मैं अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। वसुधा तुरंत घबरा गई और बोली, मम्मी जी, अभी आपको आराम करना चाहिए। लेकिन चंद्रिका जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूँ बहू। इतने दिनों बाद उन्हें फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ रसोई में देखकर वसुधा की आंखें भर आई। दोनों साथ मिलकर काम कर रही थी। प्रभास जी जब रसोई के बाहर से ये दृश्य देख रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा जैसे उनका पुराना घर फिर से लौट आया हो। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था तो चंद्रिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे जिंदगी फिर से नई लग रही है। ये सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि चंद्रिका जी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। कई लोग उनसे मिलने आते और उनकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन चंद्रिका जी हर बात पर एक ही बात कहती, मेरी ताकत मेरी बहू थी। अब वो अक्सर उन लोगों को समझाती जो छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते थे। वो कहती, चिंता इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगर मन मजबूत हो तो शरीर भी साथ देने लगती है। वसुधा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि यही बात तो वो शुरू से उन्हें समझाती आई थी
कि चिंता चिता के समान होती है। अगर इंसान डर को अपने ऊपर हावी होने दे तो वो जीते जी हार जाता है, लेकिन अगर परिवार साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। कुछ समय बाद देवांश ने एक शाम वसुधा से कहा, मैंने हमेशा सुना था कि अच्छी बहू घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लिया। ये सुनकर वसुधा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने धीरे से कहा, अगर मम्मी जी मुझे बेटी की तरह प्यार न देती तो शायद मैं भी इतना सब नहीं कर पाती। सच तो यही था कि रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। चंद्रिका जी ने बहू को बेटी माना था और वसुधा ने सास को मां। शायद इसी अपनेपन ने इस परिवार को टूटने से बचा लिया था। उस रात चंद्रिका जी अपने कमरे में बैठी भगवान के सामने दीपक जला रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, अगर हर घर में रिश्तों में इतना ही प्यार और सम्मान हो जाए तो कोई भी परिवार कभी टूटे नहीं। बाहर आंगन में वसुधा और देवांश की हंसी गूंज रही थी। प्रभास जी अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर चुका था। बीमारी ने इस परिवार को कुछ समय के लिए तोड़ा जरूर था, लेकिन प्यार, धैर्य और अपनेपन ने उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।